क्लास रूम एनवायरनमेंट इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए, इफ़ेक्टिव एजुकेशन के लिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ये क्लासरूम मैनेजमेंट की वो कड़ी है जिसे अगर मिस कर दिया जाए तो ना तो बच्चे इंगेज होते हैं लर्निंग में, ना ही टीचर बेहतर रिजल्ट्स दे पाते हैं। दोनों के लिए क्लासरूम एनवायरनमेंट का इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम एनवायरनमेंट के हवाले से सेविज एंड सेविज की कुछ फाइंडिंग्स हैं जो उन्होंने 1999 में की। वो कहते हैं कि environment communicate with those who come into it। सेविज एंड सेविज कहते हैं कि environment बोलता है, environment बात करता है, environment अपने देखने वालों को अपनी तरफ माइल करता है। वो सारे बच्चे जो अच्छे environment में आते हैं सीखने को ऐसा समझते हैं जैसे कि वो कुछ खेल रहे हों। उन्हें सीखना जो है वो बहुत एक फ़न की तरह मालूम होता है। यही वजह है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लासरूम के एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्लासरूम एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके हवाले से कैली और गोल्ड स्टीथ ने एक बात कही है। वो कहते हैं कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो उसकी पूरी उसमें लोकेशन शामिल है, क्लासरूम का साइज़ क्या है, क्लासरूम का शेप क्या है, डोर्स की लोकेशन क्या है, विंडोज़ की लोकेशन क्या है, वाइट बोर्ड की हाइट और विड्थ क्या है, ये सारी चीज़ें क्लासरूम के एनवायरनमेंट में आती हैं। क्लासरूम का एनवायरनमेंट ये जाहिर कर रहा होता है कि क्लासरूम में किस किस जगह पर सॉफ्ट बोर्ड लगे हैं, उन सॉफ्ट बोर्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। अगर उन सॉफ्ट बोर्ड को बच्चों की मुनासिब हाइट के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है, उन सॉफ्ट बोर्ड पर ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जिनका रिव्यू कराना बच्चों के लिए ज़रूरी है, जिनका इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें बच्चों के जहन पर वैसा असर छोड़ती हैं जैसा बच्चे लेना चाहते हैं। याद रखिए, बच्चे हर चीज़ को फ़न में तोलते हैं। उन्हें फ़न चाहिए होता है, उन्हें मज़ा चाहिए होता है, उन्हें दिलचस्पी के अनासर चाहिए होते हैं। जब यही सारे सॉफ्ट बोर्ड बच्चों की आंखों के सामने होते हैं और उन पर बहुत खूबसूरत ऐसे फ्लैश कार्ड्स लगाए जाते हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें, तो हर फ्लैश कार्ड बच्चे के न्यूरॉन डेवलपमेंट का सबब बनता है। हर फ्लैश कार्ड, हर सॉफ्ट बोर्ड, हर लफ्ज़ जो वाइट बोर्ड पर लिखा गया है वो बच्चे के जहन पर अपना असर छोड़ता है और यही सारे असर हैं जो बच्चों की लर्निंग डेवलप करते हैं। यही सारी लर्निंग है जो बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। ये स्कूलिंग का प्रोसेस है। ये स्कूलिंग का प्रोसेस सारा का सारा बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बेस कर रहा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्लासरूम्स इफ़ेक्टिव क्लासरूम्स हों, अगर एज ए पेरेंट आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे क्लासरूम्स में पढ़ें जो बाकायदा उनकी ज़िंदगी तब्दील कर दे, तो ज़रूरी है कि फिर आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका बच्चा जिस क्लासरूम में बैठा है, आया कि वो डिज़ाइन क्लासरूम है, उस क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ पर आपका बच्चा कुछ सीखेगा, या कि आया वो सिर्फ ऐसा ही एक आम सा कमरा जमात है जहाँ बच्चे को जाकर बैठना है और कुछ देर उसको टीचर को सुनना है और उसके बाद अपने हम जमातों के साथ खेलना है और फिर चले जाना है। या ऐसा है कि जिसका हर पर्दा, हर दीवार, हर दरवाज़ा उससे बातें करता है। ऐसे ही वो तमाम चीज़ें जो क्लासरूम में डिस्प्ले की जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात अगर सॉफ्ट बोर्ड की कर चुके हैं। सॉफ्ट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट बोर्ड पर लगने वाली जो चीज़ें हैं उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले ये कि हर लैंग्वेज का सॉफ्ट बोर्ड अलग हो। फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं ECE की, तो ECE में एक सॉफ्ट बोर्ड जो है वो रिज़र्व किया जाता है उर्दू के लिए, एक सॉफ्ट बोर्ड रिज़र्व किया जाता है इंग्लिश के लिए, और फिर तीसरा सॉफ्ट बोर्ड रिज़र्व किया जाता है लॉजिकल डेवलपमेंट यानी मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद एक सॉफ्ट बोर्ड रिज़र्व किया जाता है रिव्यू वर्क के लिए। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ सॉफ्ट बोर्ड होते हैं और हर सॉफ्ट बोर्ड का अपना एक पर्पज़ होता है। उसके बाद बात आती है थीम्स की। ये थीम्स ऐसी चीज़ें हैं, बच्चे जब अपनी क्लासरूम में या अपने घर से जब निकलते हैं तो हर चीज़ उनके सामने थीम की तरह कुछ ना कुछ पेश कर रही होती है। जब बच्चे दरख्त को देखते हैं तो वहाँ पर उनको स्पेशल इन्वायरमेंट मिलता है। स्पेशल का मतलब स्पेस से है। स्पेस का मतलब ये है कि बच्चे उस स्पेस को देखकर ही गेन कर रहे होते हैं कि अगर ये ऊंचा सा दरख्त है तो उसकी ऊंचाई बच्चों के माइंड में एक असर डालती है। उस दरख्त पर लगे हुए पत्तों का रंग बच्चों की शख्सियत पर असर डालता है। उस दरख्त पर चहचहाते परिंदे बच्चों को रिथमेटिक सेंस दे रहे होते हैं। हर चीज़ बच्चे को सिखा रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर क्लासरूम में थीम्स का इंतज़ाम किया जाए,
جیسا کہ کلاس روم میں ماڈرن کلاس روم سیٹ اپ میں کیا جاتا ہے، تو ہر تھیم جو کہ کلاس روم میں ڈسپلے کی جاتی ہے وہ بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہے. فار انسٹنس، مثال کے طور پر اگر موسم کی کوئی تھیم لگی ہے تو بچے جو ہے وہ اس سے موسم کو ویسے ہی سیکھتے ہیں جیسا کہ سردی کو سمجھنے کے لیے وہ مری جا کر سیکھیں، یا وہ گرمی کو سیکھنے کے لیے ایک صحرا میں سفر کریں. ہر تھیم جو ہے وہ بچے کو وہاں پر موجود وہ ساری چیزیں سکھا رہی ہوتی ہے جو کہ اس کو اس عمر میں سیکھنی چاہیے. تو کلاس روم کا انوائرمنٹ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس کے بعد بات آتی ہے سیٹنگ ارینجمنٹ کی. سیٹنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اچھی تمام ٹیچرز اور اسکول کی تمام مینجمنٹ جو سیٹنگ ارینجمنٹ افیکٹو کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح سے کریں کہ وہاں انہیں کلاس روم میں موو کرنے کے لیے اسپیس ملے. ٹیچر اگر انہیں کوئی چیز سمجھا رہی ہے تو ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر وہاں آسانی سے موو کر سکے اور وہ یہ آبزرو کر سکے کہ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے بچے جب کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، کوئی چیز پڑھ رہے ہیں یا کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو وہ ٹیچر ان تک جا کر ہر بچے کو آسانی سے آبزرو کر سکے. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، پاکستان کے ایک کونے سے ایک بارڈر سے لے کے دوسرے بارڈر تک بہت سارے ایسے اسکول دیکھے ہیں کہ جہاں پر کلاس روم بالکل کنجسٹڈ ہوتی ہے. وہاں پر ٹیچر کے لیے تو دور کی بات ہے، بچوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کسی جہاں سیٹ پر بیٹھ گئے وہاں سے اٹھ کر دوبارہ وہ کلاس سے باہر جا سکیں. بالکل کنجسٹڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. جبکہ اس کی نسبتاً وہ تمام اسکول جو انوائرمنٹ پر فوکس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس کی مدد سے بچے جب بیٹھیں کلاس روم میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں تو ان کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ ٹیچر کے ساتھ جڑا ہو، ان کا جو ویژن ہے وہ وائٹ بورڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو، ان کو سافٹ بورڈ ویزیبل ہوں، وہ ساری چیزیں آسانی سے دیکھ سکتے ہوں. جو کلاس کا مین ڈور ہے وہ ان کے سامنے نہ ہو، یہ ضروری ہے. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جب کلاس روم میں ٹیچر ٹیچنگ کروا رہی ہوتی ہے، ڈور برابر میں اوپن ہوتا ہے تو بچے ٹیچر کو دیکھنے کے بجائے باہر دیکھتے ہیں، کیونکہ بچوں کو کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے. بچوں کو باہر نظر آنے والے مناظر جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. وہ انہیں کہتے ہیں آؤ ہمیں دیکھو، باہر اڑتی ہوئی چڑیا کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، باہر سے گزرتی ہوئی کیٹ کو دیکھو، بلی کو دیکھو وہ کیا کر رہی ہے، لیکن ٹیچر کو نہ دیکھو. کیوں؟ کیونکہ ٹیچر تو ایک ایسا کام سکھا رہی ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تمام اچھے اسکول خیال رکھتے ہیں. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنے کی ہے، ذہن نشین کرنے کی ہے کہ جب آپ کلاس روم کا سیٹ اپ کریں، کلاس روم کے انوائرمنٹ پر کام کریں تو یوں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ کلاس روم کا جو مین ڈور ہے وہ وائٹ بورڈ آپ کی یہ فرنٹ سائڈ پر نہ ہو. شکریہ.